नमस्कार दोस्तों, मैं ऋषभ मल्होत्रा आपका स्वागत करता हूँ कहानी क्राइम की के एक नए एपिसोड में। आज की कहानी कुछ रहस्यों और कुछ हॉरर भूतिया एक्सपीरियंसेस से भरी हुई है। हिमाचल की राजधानी शिमला एक खूबसूरत हिल स्टेशन, जहाँ पे हज़ारों की संख्या में टूरिस्ट सेनानी आज भी यहाँ आते हैं। शिमला के पहाड़ इतने खूबसूरत कि शिमला को पहाड़ों की रानी भी कहा जाता है। इसी पहाड़ों की रानी में छुपी है एक रहस्यमय कहानी टनल नंबर 33 की। एपिसोड की शुरुआत करूं उससे पहले वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो पसंद आए तो अपने फ्रेंड्स दोस्तों में सबको शेयर ज़रूर करना। अलग अलग तरीके की वीडियोस मैं बनाता रहता हूँ, क्राइम से लेके फाइनेंसेस से लेके पर्सनल लाइफ तक। कोई भी आपके सवाल हैं, मन में कोई भी प्रश्न है, आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। कहानी की शुरुआत होती है 1900 सेंचुरी में, ब्रिटिश काल के दौरान कालका शिमला मार्ग पे एक रेलवे टनल का निर्माण होना था, जिसका इंचार्ज मिस्टर बरोग को बनाया गया, जो ब्रिटिश रेलवे के इंजीनियर के पद पर काम कर रहे थे। इसी गुफा को बरोग टनल भी कहा जाता है। सन 1900 में इसके निर्माण के दौरान कर्नल बरोग ने, जो इंचार्ज थे इस टनल के निर्माण के, आदेश दिए वर्कर्स को कि हम गुफा की खुदाई दोनों तरफ से कराएंगे। दोनों तरफ से खुदाई होगी इसकी, और जहाँ पे आके हम मिलेंगे बीच में एकदम स्ट्रेट टनल बन जाएगा। ये एक प्रक्रिया होती है। दोनों तरफ खुदाई करने से कंस्ट्रक्शन जल्दी हो जाता है। ये एक सामान्य सी प्रक्रिया है जो अक्सर अपनाई जाती है जब भी टनल कंस्ट्रक्शन किया जाता है। तो कर्नल बरोग ने अपने हिसाब से हिसाब किताब करके, कैलकुलेशंस करके वर्कर्स से कहा, 2 ग्रुप में बढ़ जाओ और काम को शुरू करो। काम को 2 तरफ से शुरू किया जाएगा। एक गुट एक तरफ से खुदाई करेगा, दूसरा गुट दूसरी तरफ से, और एक मिडिल पॉइंट पे आके जहाँ पे दोनों खाने मिलेंगे तो टनल एकदम स्ट्रेट बन जाएगा। वर्कर्स ने कर्नल बरोग के आदेश के अनुसार ऐसा ही किया और वो बोरिंग करते रहे। करीब 1 साल की खुदाई के बाद जब पहाड़ के सेंटर में आने के बावजूद वर्कर्स के 2 गुट आपस में नहीं मिले, तो अचानक वर्कर्स में खलबली मच गई। वर्कर्स के बीच फ्रस्ट्रेशन ने जन्म लिया। पता लगा कि कर्नल की कैलकुलेशंस गलत बैठ गई और टनल की सही सीधी अलाइनमेंट नहीं हुई। अब वर्कर्स एकदम थक चुके थे और इतनी बड़ी गलती के बाद कर्नल को कोसने लगे और बुराई करने लगे। उधर कर्नल भी बहुत परेशान हुए। इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई मुझसे? मैं कैसा इंजीनियर हूँ, मुझे शर्म आनी चाहिए खुद पे। ऐसा कहकर डिप्रेशन का शिकार हो गए और कुछ बोलना बंद कर दिया। कर्नल पे दुखों का पहाड़ जैसे टूट पड़ा। इतना ही नहीं, कर्नल पे ब्रिटिश इंडिया सरकार ने 1 रुपये का जुर्माना भी लगा दिया गवर्नमेंट प्रॉपर्टी को वेस्ट करने का। कर्नल को बहुत ज़्यादा बेइज्जती महसूस हुई और उन्होंने मन ही मन फैसला किया कि अब वो हमेशा उस टनल में ही रहेंगे, जिस टनल की वजह से उनको इतनी बेइज्जती ज़िल्लत सहनी पड़ी, जिस टनल के कारण उनकी ज़िंदगी बदल गई, उथल पुथल हो गई। अब वो वहाँ से कभी नहीं जाएंगे। और वो पहुँच गए उस गुफ़ा में अपने रिवॉल्वर के साथ, और उनका एक पालतू कुत्ता भी उनके साथ था। टनल पे पहुंचकर कर्नल ने रिवॉल्वर तानी अपने सर पर और गोली चला दी। कर्नल ने अपनी जान ले ली, सुसाइड कर लिया। उनके साथ उस वक्त जो उनका कुत्ता था वो तुरंत भागा पास के गांव में, और कुछ गांव वाले इकट्ठे हुए। जब वो गांव वाले वहां पहुंचे तो कर्नल अपनी आखिरी सांस ले चुका था। कर्नल बरोग को गुफा से 1 किलोमीटर दूर
कालका शिमला नेशनल हाईवे पे ही दफना दिया और गुफा का काम बंद हो गया। कहते हैं जितनी बार भी काम शुरू करने की कोशिश हुई, गुफा से कर्नल की आवाज़ें आने लगती और वर्कर्स भाग जाते। आसपास के गांव वालों का कहना है उन्होंने कर्नल को यहाँ घूमते देखा है, और कुछ का कहना है कि गुफा में जो भी जाता है कर्नल उसको मिलते हैं और बातें करते हैं। माना जाता है एक बार कुछ गांव वालों ने फैसला किया कि वो गुफा के अंदर जाएंगे और देखेंगे कि क्या सच में वहाँ कोई आत्मा है या नहीं। जब गांव वाले गुफा के अंदर पहुँचे तो पत्थर गिरने लगे और उनका रास्ता बंद हो गया। तब सामने की ओर कर्नल बरौग खड़े थे और गांव वालों से कहा, डरो मत, मैं कुछ नहीं कहूँगा, और अच्छे से बात करने लगे। जब भी उस गुफा के सामने से कोई गुजरता था कर्नल उसको आवाज़ लगाते थे। ऐसी कहानियाँ और दावे किए जाते हैं। इस गुफा का निर्माण 1900 में शुरू हुआ और किसी तरह पहले की गुफा से 1 किलोमीटर की दूरी पे चीफ इंजीनियर एच.एस. हर्लिंगटन की अगुवाई में साल 1903 में इस गुफा को कम्प्लीटली बना लिया गया। कुल लागत इसकी 8,40,000 रुपये आई। ये टनल दुनिया की सबसे स्ट्रेट टनल है। कहते हैं आज भी कर्नल बरौग वहाँ के लोगों के साथ बैठते हैं और बातें करते हैं। गुफा के अंदर का मंजर बेहद भूतिया है और एक अजीब सी शांति है। गुफा के अंदर गुफा की दीवारें एकदम गीली और एकदम पथरीली हैं। उस गुफा की दीवारें अलग अलग अजीब आकृतियों से निर्मित हैं। जहाँ पे कर्नल ने खुद को गोली मारी उसी के आसपास गवर्नमेंट रन बरौग पाइनवुड होटल बना है, जो गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश चलाती है। मौका मिले तो ज़रूर जाइएगा। तो ये थी आज की कहानी। आई होप आप लोगों को पसंद आई हो, कुछ जानकारी मिली हो। मिलते हैं कहानी क्राइम की के अगले एपिसोड में। नमस्कार।